नमस्कार, जय शिव शक्ति। कैसे हो आप सब? चलिए आज की गाइडेंस निकालते हैं कि गॉड गाइडेंस आज आपके लिए क्या आ रही है। सबसे पहले हम आज की जो गाइडेंस निकालेंगे ना, वो लवर्स के लिए निकालेंगे। ठीक है। जो भी क्राउड ये देख रहा है, जो भी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो जो भी कार्ड निकालेंगे आज हम सबसे पहले जो रीडिंग करेंगे वो लवर्स के लिए करेंगे। क्या है लवर्स की एनर्जी, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या अभी घटित हुआ है उनके लाइफ में, और क्या गॉड क्या कहना चाहते हैं उनको। ठीक है। ओह, क्या बात है, 2 दिन से ना काफ़ी नेगेटिव कार्ड आ रहे हैं। कल भी कुछ ऐसा ही आया था और आज भी ऐसा ही कार्ड आया है। क्या बात है। चलो कोई नहीं, ये भी अगर लाइफ सीधी स्मूथ ही चलती रहे और कोई लेसन्स ना हो तो लाइफ जीने का मज़ा भी नहीं आता ना। लाइफ ज़िंदगी हमें कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ सिखाती रहती है ना। तो सीखना भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो कार्ड है वो यही आया है कि कोई बड़ा लेसन कुछ ऐसा हुआ है जो आपको मिला है। अगर हम लवर्स के एस्पेक्ट से देखें तो कोई धोखा, किस तरह की चीटिंग, कुछ ऐसी चीज़ जो बर्दाश्त के बाहर थी आपके साथ अभी अभी घटित हुई है, या फिर ध्यान रहे बहुत जल्द होने वाली है। ये आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आ रही है। जिस भी पार्टनर को आप डील कर रहे हो उसको आप देखिए, और गॉड शायद आपको बार बार इस चीज़ का साइन भी दे रहे हैं कि कुछ तो है, समथिंग इज रॉन्ग, जो आपको नहीं करना चाहिए, नहीं आगे जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप ईश्वर की चेतावनी को बार बार इग्नोर कर रहे हो। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप इग्नोर करते रहे लगातार तो जाहिर सी बात है कि ये जो आप कार्ड देख रहे हो, ऐसा शॉक्ड आपको भी लगेगा। इतना ही बड़ा बिजली का झटका आपको भी लगेगा जो आप सहन नहीं कर पाओगे। और ये ऐसा टूटना होता है ना कि जैसे उस सांप का डसा पानी भी ना मांगे ना, वो वाली बात। तो ऐसा होता है ये, ऐसा मोमेंट आएगा कि आप उसको ठीक कितना भी करना चाहोगे ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले से ही, अगर अभी आपके साथ ऐसा नहीं घटित हुआ है तो पहले से ही आपको अलर्ट में है कि आपका थोड़ा ख़राब टाइम तो आने वाला है। ठीक है, या फिर चल रहा है। और लेकिन आप ये समझिए, अच्छी बात यहाँ पे ये है कि कोई ये जो टाइम होगा या जो ये पर्सन होगा, इसके साथ तो आपकी एंडिंग लिखी ही लिखी है। ठीक है, और अगर इसके साथ सब कुछ ख़त्म होता है तो आने वाला जो टाइम होगा वो जाहिर सी बात है फिर ज़ीरो से स्टार्ट होगा। पहले जैसा कुछ नहीं होगा। ये आपका लेसन था बहुत बड़ा, जो यहाँ पे फिनिश होगा ही होगा। राइट, ये आने वाला टाइम जब होगा, जब वो दूसरे चैप्टर से ज़ीरो से स्टार्ट होगा, और उसमें भी आपको तकलीफ़ें आएंगी क्योंकि लेसन फिर आपके दोबारा से स्टार्ट होंगे, और वो अच्छे के लिए होंगे। ये जो जितना भी आपका ख़राब समय था, गंदा था, ये आपका फिनिश, आप ये समझ लो। ठीक है, आप ये समझ लो कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। डार्क नाइट ऑफ द सोल जिसको बोल सकते हैं, ये वो भी हो सकता है। इस टाइम आप बहुत सारा ऐसा लगेगा आपको कि मैं तो सुसाइड कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसे थॉट्स भी आ सकते हैं। तो मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगी सबको, जितने भी यूथ हैं, कि आप इस तरह के थॉट से प्लीज़ दूर रहिए। मत करना ऐसा कभी भी नहीं, क्योंकि जो आप अभी फेस कर रहे हो ना, इससे गंदा आप अपनी, जब आप इस तरह की गलती कर दोगे तब करोगे, और उस टाइम आपकी सपोर्ट के लिए कोई नहीं होगा, आप किसी से कह नहीं पाओगे, क्योंकि ना तो आपको ईश्वर स्वीकारते हैं और ना फिर आप ये 3D वर्ल्ड में रह सकते हो। ठीक है, तो वो गलती कभी भी मत करना, बहुत गंदा वाला वो आपको रहेगा। ठीक है, तो जो भी है, अभी आप अपनी ज़िंदगी को फिर भी सुधार सकते हो एक झटके के बाद भी, लेकिन उस टाइम कोई आपके पास सपोर्ट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और ऐसे ही भटकते रहोगे जब तक आप, जो आपकी एज है और जो आप लिखवा के लाए हो। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं करना चाहते, नहीं सहना चाहते, तो यहाँ पे फिर भी आपको सेकंड चांस है कि आप कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लोगे, दोबारा खुशी के मौके ढूंढ लोगे, अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पे ले आओगे। लेकिन अगर सुसाइड जैसा आपने कदम उठाया तो कभी भी नहीं ला सकते। और यूनिवर्सल क्राइम का जो कर्मा है, आपने जो क्रिएट कर लिया, वो तो आपको फिर भोगना ही पड़ेगा, आप कहीं के नहीं रहते। ठीक है, अगर लव लाइफ मतलब लवर्स के अलावा अगर मैं बात करूं लोगों की, तो जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं
उनके लिए मैं कहना चाहूँगी शायद आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा आई ओपनिंग मोमेंट हो सकता है ना, जो आपकी आंखें खोल के रख देगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ। आपको बिल्कुल मतलब आपने आशा ही नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ इतना बुरा भी आपके साथ हो सकता है, या कोई पर्सन आपके साथ इतना बुरा भी जा सकता है। ठीक है, पैनिक अटैक्स की भी संभावना है, तो आपके लिए ये चेतावनी है ईश्वर की। अगर आप ये गाइडेंस देख रहे हैं और आप देखना, इससे कनेक्ट भी कर लेना, आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो या हो रहा हो, तो आप पहले से ही अलर्ट हो जाइए। अलर्टनेस का कार्ड है आपके लिए। ठीक, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये मतलब आपके ना सपने टूटने जैसा भी हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि अब सब कुछ ख़त्म, अब कुछ नहीं बाकी है, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ छूट जाना, कुछ जैसे बंद हो जाना। हो सकता है आपका बिज़नेस ऐसे कगार पे हो जो बंद होने के कगार पे हो, ऐसा कुछ हो जाना। तो आपको तो यही है कि वो बंद होना ही है, क्योंकि ये तो निश्चित है कि ये होना ही है, तो ये होके ही रहेगा। तो आप दूसरा साइड बाय साइड कुछ और स्टार्ट कर लो, ठीक है, और कुछ कर लो। लेकिन यहाँ पे आपको मतलब एक चीज़ ख़त्म तो होगी ही होगी, और दूसरी जो स्टार्ट होगी वो दूसरे सिरे से और दूसरे ही एस्पेक्ट में होगी। ठीक है, मतलब जैसे एक पर्सन के साथ ख़त्म तो दूसरे पर्सन के साथ शुरू, अगर एक बिज़नेस ख़त्म तो दूसरे टाइप का बिज़नेस शुरू, इस तरह से। ठीक है, देखा जाए तो ना, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है ना, तो ये आपके मन में पहले से ही आता होगा। एक फ़ियर होगा आपके मन में कि ये चीज़ मेरी आगे ज़्यादा लॉन्ग टर्म टाइम तक नहीं चल पाएगी, है ना। एक वो फ़ियर आपको घेरे होगा। आप अपने अंदर झाँक कर देखिए, कुछ ऐसा आपको पहले से ही इंट्यूशन आ रहे होंगे, लग रहा होगा कि ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, ये पर्सन मुझे धोखा दे देगा, या ये बिज़नेस एक ना एक दिन ठप हो जाएगा, जिस तरह से हो रहा है नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ आपके साथ ये पहले भी घटित हो ही रहा था लगातार। ठीक है, और अब उसका एंड टाइम आ गया है। सेम ऐसा ही हो सकता है अगर आप जॉब या किसी प्रोफेशन में हैं, या फिर आप स्टूडेंट वगैरह भी हैं, तो हो सकता है आप वहाँ पे भी ऐसा कुछ फील कर रहे हों, आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो। तो ऑनेस्टली काफ़ी बड़े झटके वाला कार्ड है ये, मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला कार्ड है ये कहता है। ठीक, यहाँ पर जो दिख रहा है वो ये भी दिख रहा है कि आपकी ना रिस्पेक्ट तक दाव पे लगी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनकी रिस्पेक्ट पर बात आई हुई है, और घर छूटने या छोड़ने का आप सोच रहे हैं, या तो छूट चुका है या छोड़ रहे हैं, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। क्योंकि और वो इसलिए क्योंकि घर से ना आपकी या तो अनबन है, या कुछ है, घर की जड़ें ही कमज़ोर हो गई हैं, वो रिश्ते की जड़ें कमज़ोर हो गई हैं, ये भी हो सकता है। घर टूटने का, डिवोर्स का, इस तरह का भी ये कार्ड कहता है कि सिनेरियो हो सकता है। अब गाइडेंस तो मिल गई, जाहिर सी बात है कि नेगेटिव मिली है, तो इसके लिए करना क्या है? करना यही है कि नेगेटिविटी का जो उल्टा होता है वो पॉजिटिव होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर में बहुत बिलीव करते हैं, तो उनसे कनेक्टेड हो जाइए, वही आपकी नैया को संभालेंगे। ठीक है, जो होना होगा उन पर सरेंडर कर दीजिए, अपने इष्ट देव को सरेंडर कर दीजिए, वो आपको देख लेंगे, वो संभाल लेंगे आपको। ठीक है, इतना बुरा जो होने वाला भी होगा वो भी नहीं होगा। ठीक है, ये आप करके देख लेना। दूसरा, अगर आप ईश्वर में बिलीव नहीं करते, अपने आप में तो करते हो, अपने दिमाग पर तो करते हो, वो तो है ना, तो अपने दिमाग को भी आपको पॉजिटिविटी की तरफ डालना होगा। ठीक है, आप चाहे एनएलपी से करो या किसी भी तरह से करो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, अपने दिमाग पर काम करो। अगर अपनी आत्मा पर या अपने रिलीजियसली काम नहीं कर सकते, स्पिरिचुअली काम नहीं कर सकते, तो अपने माइंड के लेवल से काम करो, अपने थॉट्स को बदलो, अपने बिलीफ को बदलो। ठीक है, माइंड के लेवल से जो आप कर सकते हो उन चीज़ों को चेंज करो। राइट, अच्छे कर्मों में, अच्छी चीज़ों में अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करो। खुद से प्यार करो, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपने आप में फोकस्ड हो जाओ, ये भी बहुत ज़रूरी है। खुद को समझो, अपने थॉट्स को समझो, अपनी रियलिटी को समझो, और देखना आपके लिए चीज़ें चेंज होंगी। और जो आप सच में दिल से करना चाहते हो वो चीज़ें करो। और जो सबसे अच्छा आप कर सकते हो वो कर सकते हो आप मेडिटेशन। अपने मन को शांत करो, उसके बाद आपको सही सही आइडियाज़ आएंगे। मेडिटेशन तो मैं बार बार रिकमेंड करती हूँ, तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको करना ही चाहिए। आपको क्या, सबको करना चाहिए। ठीक है,
तो आज की रीडिंग इतनी ही, आज की गाइडेंस इतनी ही। जिसको पर्सनल अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो वो इस नंबर पर बुक कर सकते हैं अपने रीडिंग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।